अगर भारत के इतिहास का पन्ना पलट कर देखें तो ऐसे ऐसे राज का पता चलता है जिसके बारे में महज सोच कर भी रूह कांप जाती है। एक ऐसा समय था जब हमारे भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। जब आधी दुनिया के लोग जंगलों में घूमा करते थे, तब भारत में सभ्यता जैसे पौधे की बीज पड़ चुकी थी, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। भारत अपने जन्म से ही कृषि प्रधान देश रहा है। भारत में खनिज पदार्थों की भरमार थी जो यहाँ के लोगों के लिए सोना पैदा करती थी। लेकिन इन सब के बावजूद आज हमारी स्थिति पहले जैसी नहीं रही। इसका सबसे बड़ा कारण इतिहास में हुए युद्ध रहे। भारत पर कई बार आक्रमण हुए और भारत को कई बार लूटा गया। कहते हैं कि हिंदुस्तान पर सबसे पहला आक्रमण सिकंदर प्रथम ने किया था, लेकिन मानने वाले मानते हैं कि सिकंदर से पहले भी किसी और ने भारत को रौंदा था, जिसे हम आर्य कहते हैं। लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हिंदुस्तान को जितना नुकसान बाहरी आक्रमणकारियों से नहीं हुआ, उससे ज़्यादा देश में छुपे गद्दारों से हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सूर्या सिंह और आप देखना शुरू कर दिए हैं सूर्या टॉक। दोस्तों, आज हम आपको इतिहास के कुछ ऐसे गद्दारों के बारे में बताएंगे जिन्होंने ही असल मायने में सोने की चिड़िया के पर काटे थे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देश के सबसे बड़े गद्दारों में से एक है राजा जयचंद, जो कि कन्नौज का राजा था। लगभग हम सभी पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद की कहानी से परिचित हैं। पृथ्वीराज चौहान के कवि चंद बरदाई ने अपने पृथ्वीराज रासों में दावा किया है कि दोनों राज्यों के बीच कई गद्दार थे। पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद की दुश्मनी बहुत पुरानी थी। जयचंद ने मोहम्मद गौरी के साथ मिलकर पृथ्वीराज से गद्दारी की। जयचंद ने दिल्ली की सत्ता हासिल करने के लिए मोहम्मद गौरी का साथ दिया और साथ मिलकर पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, जिसके बाद भारत पर इस्लामिक आक्रमणकारियों के आक्रमण बढ़ गए। देश के दूसरे बड़े गद्दार की बात की जाए तो मीर जाफर को कौन भूल सकता है। ब्रिटिश शासन के दौरान प्लासी की कुख्यात लड़ाई में मीर जाफर ने अपने ही राजा सिराजुद्दौला को धोखा देकर अंग्रेजों की मदद की, जिसकी वजह से भारत में अंग्रेजों को पांव पसारने का मौका मिल गया। प्लासी के युद्ध के बाद ही भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना की शुरुआत हुई थी। मीर जाफर अवसरवादी और महत्वाकांक्षी था। हालांकि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के इस गद्दार को उसकी गद्दारी की सजा भी एक गद्दार से ही दिलवाई। अंग्रेजों ने मीर कासिम का सहारा लेकर मीर जाफर को मार डाला। चलिए दोस्तों, अब तीसरे गद्दार की ओर बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास के गद्दार का जब भी नाम लिया जाएगा, उसमें जयाजीराव सिंधिया का नाम जरूर होगा। वो एक भारतीय इतिहास का गद्दार था जिसने रानी लक्ष्मीबाई से गद्दारी की थी। जयाजीराव सिंधिया ग्वालियर का महाराजा था। जयाजीराव सिंधिया देशद्रोही राजाओं में से एक था और अंग्रेजों का समर्थक था। जयाजीराव सिंधिया ने अंग्रेजों के साथ मिलकर एक कूटनीति तैयार की। जयाजीराव ने रानी की सेना को रानी के खिलाफ ही भड़काया और जब अंग्रेजी सैनिकों के साथ रानी लड़ने आई, तब ग्वालियर की बागी सेना ने रानी को अकेला छोड़ दिया। अगर चौथे गद्दार की बात की जाए तो मान सिंह जयचंद से बिल्कुल भी कम नहीं था। महाराणा प्रताप देश को आज़ाद कराने के लिए जंगलों में घास की रोटियां खाते थे, तो वहीं मान सिंह मुगलों के साथ मिलकर देश से गद्दारी करता था। राजा मान सिंह मुगलों का सेना प्रमुख था। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का सेनापति मान सिंह ही था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने मान सिंह को मारकर उसे उसकी गद्दारी की सजा उसी वक्त दे दी थी। भारतीय इतिहास के गद्दार में फणींद्रनाथ घोष का नाम शायद सबसे ऊपर होना चाहिए, क्योंकि उसी ने असेंबली में बम फेंकने के केस में भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी थी। वो फणींद्रनाथ घोष ही था जिसकी गवाही की वजह से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई थी। फणींद्रनाथ घोष को अंग्रेजों ने सरकारी गवाह बनाया था। अगले गद्दार की बात की जाए तो वो है मीर कासिम। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हटाने के लिए मीर जाफर का इस्तेमाल किया और मीर जाफर को हटाने के लिए मीर कासिम का। कासिम को गद्दी तो मिली, लेकिन उसे एहसास हो गया था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन तब तक उसने सब कुछ गंवा दिया था। दोस्तों, ये वो गद्दार हैं जिसे हिंदुस्तान कभी माफ नहीं करेगा। अगर ये गद्दार नहीं होते तो आज भारत सबसे विकसित देश होता और दुनिया झुक कर भारत को आज भी सोने की चिड़िया कहती।
तो दोस्तों, आप इन गद्दारों के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप सूर्या टॉक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।